सरप्राइज, मुझे आज ब्रेकफास्ट मिल गया। हर बार मुझे 20-30 किलोमीटर दूर जाने के बाद करना पड़ रहा था, बट इस बार मैंने उनको रात को ही बोल दिया कि मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में मैंने आज आलू पराठा अलोंग विथ टी एंड वन होम मेड कचालू का अचार, जो मैंने पहली बार खाया। इट वाज यम। आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आई हैड इट, पे किया और मैं वहां से निकला। सो व्हाट एन अमेजिंग डे आई एम हैविंग। मैं यहाँ पे रुका था ड्रीम लैंड होम स्टे एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी ड्रीमी। यहाँ के व्यूज बहुत अच्छे हैं। प्लस आई ट्राइड समथिंग रियली न्यू दैट आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर, विच वाज कचालू का अचार। वेरी रेयर, होममेड, डिलिशियस। आज की जर्नी रहेगी हमारी कसौल तक की। सो लेट्स सी हाउ द रोड इज गोइंग टू बी। द रोड गॉट वर्स। इतना ज्यादा खराब रास्ता था। इट वॉज लाइक प्रॉपर एंड्योरो। अगर आप बैठ के जा रहे हो तो इट्स लाइक आप एक मेंढक की तरह कूदते रहोगे। तो आई हैड टू डू द सैडलिंग एंड वहां से फटाफट में निकला, बट स्टिल आई कुड नॉट कैच अप विद द स्पीड, क्योंकि रास्ता ही इस टाइप का था। द व्यू ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब मॉर्निंग मिस्ट, माउंटेन्स जिस तरीके से उस टाइम पे दिखते हैं, दे वर लाइक ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। थैंकफुल। ऊपर से 1 इंच की जगह छोड़ देना। इतना है नहीं। चलो बाय। रोड्स वर नैरो, तो बार बार ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर सामने से बस आ रही है या ट्रक आ रहा है तो यू हैव टू बिल्कुल किनारे में गाड़ी लगानी पड़ेगी एंड देन ओनली यू कैन पास थ्रू। पास में से रिवर बह रही थी एंड ऑफ कोर्स उसके पास ब्रिजेस भी थे। दोज ब्रिजेस गिव अ प्रीटी गुड आइडिया ऑफ हाउ रफ द रिवर वाज, और वो काफी तेज चल रही थी। Then while riding, I passed through a couple of villages. वहाँ पे मुझे कुछ लोग दिखे. I mean, most of the time अब तो यूं हो गया कि जब मैं कहीं से पास होता हूँ तो they just stare at me and then it's just fun to look at them and then sometimes I stop and say, आप बात कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा. So after crossing this route, I reached Manali Highway and things completely changed. Basanti came back to its full blown performance और वो क्या चल रही थी. And then जैसे ही थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा, right hand side पे, my God, beautiful, huge, बादल से covered mountains. Wow, they were beautiful, beautiful. और ये तब तक चलता रहा जब तक कि मैं भुंतर तक नहीं पहुंच गया.
मैं अभी कहाँ हूँ, एक मिनट। हाँ, झीरी, ये भुंतर से पहले आता है। एंड सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। आई मीन वी आर इन हेवन। इट्स वेरी ब्यूटीफुल आउट हियर। यू शुड कम हियर, यू शुड कम हियर। भुंतर से एक रास्ता मनाली जाता है और दूसरा रास्ता कसौल जाता है। मैंने कसौल वाला रास्ता लिया। अगेन द रोड्स वर स्टिल रफ, बट जीभी वाले रोड से बेटर था। सो स्टिल आई वाज एबल टू कीप अप विद द स्पीड। और पास में से पार्वती रिवर बह रही थी। इट थोड़ी तेज बह रही थी। आई सॉ सम पीपल कैंपिंग देयर, बट वो पेड कैंपिंग था। आई थिंक वो ऑर्गेनाइज्ड कैंपिंग थी। देन थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आई सॉ द लेयर्स ऑफ माउंटेन्स, एंड दैट इज द पॉइंट जहाँ पे मुझे रुकना ही पड़ता है टू एब्जॉर्ब द नेचर। अब बहुत अच्छा फील होता है। इट्स लाइक द नेचर इज ट्राइंग टू काम यू डाउन, रिलैक्स यू डाउन। ब्यूटिफुल सीनरी। मैं एक्चुअली आगे निकल गया था, बट मुझे राइट हैंड साइड पे एक टेबल पे हनी रखा हुआ दिखा था, जो मुझे राइड में पहले भी कहीं दिखा था। एंड आई वाज थिंकिंग दैट मे बी आई शुड हैव अ लुक, एटलीस्ट देख लेते हैं क्या है। सर ये शहद है ना? हाँ जी सर। तो इनका कलर अलग अलग क्यों है? ये अलग अलग जगह का है। जैसे ये सरसों का रहता है। सरसों? सरसों का। हाँ। ये सरसों का पीला फूल रहता है ना। हाँ। उसका शहद रहता है। तो उसका शहद का कलर भी अलग आता है? हाँ, कलर अलग आता है। ठीक है। उनका कलर अलग हो जाता है। हाँ। और ये अपना रहता है सफेदे का। किसका? सफेदा सफेदा। सफेदा? सफेदा। ये क्या होता है? ये पिड्डे होते हैं। अच्छा। इधर कम होते हैं, आपको इधर नजर नहीं आएंगे। तो इन सब का टेस्ट एक जैसे ही होता है, अलग अलग होता है? नहीं, फ्लेवर अलग अलग रहता है। ओके। फ्लेवर अलग अलग रहता है। जो मार्केट अपना डाबर हनी जो आता है, वो सबसे क्लोज कौन सा है उसका? डाबर तो वो तो एक तो वो सिरप है, ऐसा मान लो। उसमें तो आधा सिरप मिक्स आ रहा है। अच्छा। हम लोग खुद निकालते हैं। मधुमक्खी लगाए हुए हैं। हाँ, नहीं है कि हाँ वो मुझे दिख रहा है पीछे। हाँ, काफी डब्बे लगे हुए हैं। उसके अंदर शहद बन रहा है। हाँ जी। कितने के डिब्बे हैं ये? 600 रुपये केजी। तो ये कितना है? केजी है। ये 1 केजी है। छोटा है अपने पास? छोटा आधा किलो। आधा किलो। देखिए मेरे लिए ये ऊपर वाइट वाइट क्यों है? ये तो मोम होता है। ये मधुमक्खियों में अच्छा, वो समझ गया समझ गया। तो मोम होता है। ये मोम थोड़ा ऊपर आ जाता है। ठीक है। तो मुझे क्या छोटा ही चाहिए, बट आधा केजी मिलेगा। हाँ काइंड ऑफ आधा केजी चलेगा। तो एक तो आप ये दे दो। एक ये। हाँ। ये किस चीज़ का है? ये सफेदे का। ये सफ़ेदे का है। चेक कर सकते हो आप। हाँ कर सकते हैं। लो। नहीं नहीं कर सकते हो आप, हाथ दिलवा दूंगा। कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक मिनट। जैसे जितनी धूप पड़ेगी, हाँ। उतना ये पतला होता चला जाएगा। अच्छा, कुछ चम्मच या ऐसा कुछ नहीं? चलिए तो लो आप। बाप रे, मैं नहीं चाहता हूँ मुझे काटे। नहीं नहीं नहीं, काटेगी नहीं। अरे पालतू थोड़ी है क्या? नहीं, पालतू है भाई। काटे काटेगी भाई जी, काटेगी नहीं। उधर हटाओ, उधर हटाओ, उधर हटाओ। ओके। सेहत की वजह से यार ही नहीं हो। देखो आप चेक करके देखो। इसका फ्लेवर अलग है। इसका फ्लेवर अलग है। अलग है ना। आप स्माइल देखो। इनका कत्ल नहीं होने का। ये तो मरती रहे, जीतती रहे। इनका कत्ल क्या होना। इनका तो एरिया ही वही है। इसका फ्लेवर अलग है। इसका अलग है। अलग है। आप देखो, चेक आप कर रहे हो ना, आप बताओ। हाँ। मेरे को
बट मुझे फ्लेवर का मतलब मैं बता नहीं सकता कि ये कौन सा, मुझे वो व्हाइट वाला टेस्ट हमने कभी नहीं किया। कोई नहीं भाई जी, यूँ रहता है, यूँ गर्मी में ज़्यादातर जो खट्टापन आएगा, ये गर्मी रहेगी ना, जितना खट्टापन आएगा और जितनी अपना फ्रिज में रखे खाओ उतना ही टेस्ट अलग है। बट मैं तो हफ्ते भर बाद नहीं ऐसा होता है, अभी डब्बे में रहेगा। इसका थोड़ा प्राइस भी अलग रहता है। क्या? इसका प्राइस 1800 900, ये अपना बिल्कुल जैसा देसी घी है वैसा जम के तैयार हो जाएगा। और जितना अपना इसका तो बिल्कुल ही अलग टेस्ट है। हाँ बिल्कुल अलग होगा, सेम ही अलग होगा बिल्कुल। ये हमको पैकिंग भी जब भी करना पड़ता है, जब हम मशीन द्वारा निकालते हैं जब भी पैकिंग करते हैं। आप इसी में रहते हो? हाँ जी, यही आपका घर है? यही हमारा घर है। ये ओह वाह, तो ये रस कहाँ से लेकर आ रही है? ये रस अभी जंगली फूल खुल रहा है बकाया, और अनार का फूल खिल रहा है, कई एक तरीके के फूल खिल रहे तो हैं। ये जो अंदर इन्होंने वैक्स बनाया है, ये कहाँ से बनाया? ये बनाया ये हाँ? बैग ये लेके ही आती हैं अपने ऊपर से ही, मोम आप बना- बस इनको लकड़ी प्रोवाइड करते हो, राइट? हाँ, लकड़ी और एक सीट होती है, सीट दिखाएंगे आपको। हाँ। हम लोग ये चीज़ तैयार करके डालते हैं, बिल्कुल पतली डालना है। इसके ऊपर वो बनाती हैं? हाँ, इसके ऊपर, इसके बाद ये हमारी मधुमक्खी है, ये मधुमक्खी हमारा यूं बनाते हुए आएंगे इस पे उठा के। हाँ, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस है। देखो इसमें उभर के आ गया है। इसमें ये अपने आप बनाएगी, ऊपर को उठाती हुई आएगी ना सीट को, ये फिर उसके बाद में यूँ रहती है, ये पूरी कंप्लीट करेगी। इतने में शहद बनता है इसका। अच्छा, बकाया नीचे को अंडा, तो बच्चा, लार्वा। ये एक में से कितना निकलता है शहद? शहद सीजन बाई सीजन का हिसाब होता है। अभी तो ऑफ सीजन है ना, अभी तो ऐसा मान लो मक्खी हमारी पूर्ति हो रही है। हाँ। मक्खी मरती है ना ये, हाँ। तो वो पूर्ति हो रही है। अभी तो पोलिनेशन करने के हिसाब से आते हैं ना हम लोग यहाँ पे, जैसे पोलिनेशन कराते हैं। पॉलिनेशन। हाँ, सेब का हो गया, अनार का हो गया, ये शहद रहता है। इसके अंदर इकट्ठा कर रही है। तो इसमें रानी मक्खी कौन सी वाली है? रानी मक्खी भी दिखाएंगे। ये लगाते हैं इसलिए जिससे क्या ये भूखी रहती है ना, तो इन्हें खवाना भी पड़ता है। जैसा हम लोग यहाँ से गाड़ी लोड करते हैं, तो गाड़ी हम बड़ी लोड करते हैं। इसमें रानी मक्खी कौन सी है? अभी दिखाएंगे सर, अभी होगी, आपको दिखा देंगे। रानी मक्खी दिखाएंगे आपको। ये है, ओह ये बड़ी वाली, ये रानी रहती है। ओह ये बीच में, हाँ ओके। ये है, हाँ, ये अंडा डालती है। इसमें बाइट बाइट सा ये आपको दिख रहा होगा ना। हाँ। ये अंडा ओए डालती बाप है। रे। तो आपका सोने का यही है, किचन भी यही है, हाँ, सारा कुछ यही आपकी स्टडी टेबल भी यही है, है। और ये आपका सारा सामान होगा। हाँ, इसमें सामान दबा हुआ है। नाइस, सब कुछ एक जगह पे हो गया। और पीछे हनी दिख रहा है मेरे को। हाँ, हनी भी रखा है पीछे, ये हनी रखा है बाल्टियों में भी। इतना? हाँ, इन सब के अंदर हाँ, मधुमक्खी हैं। बसंती वॉज इन अ वेरी टेरिबल शेप, बहुत गंदी हो गई थी। तो मैंने दोनों हनी उससे ½ kg की क्वांटिटी में खरीद लिया। मीनवाइल मैंने बसंती को भी वॉश करवा लिया क्योंकि वो बहुत गंदी हो गई थी, उछला था, एंड देन मैंने बीच में कहीं साफ भी नहीं करवाई उसको। एंड दे चार्ज्ड मी ओनली 50 रुपीज एंड आई वाज सो हैप्पी कि वाह, सब कुछ बजट में हो रहा है आज। दो साल पहले जब मैं कसौल आया था तो मुझे एक होम स्टे याद था। द रूम वॉज वेरी कंफर्टेबल। लकीली उनके पास रूम था। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उन्होंने मेरे से 600 चार्ज किए थे।
अभी उन्होंने 1000 चार्ज किया है। देन लंच के लिए मैं पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आई थिंक अगेन आई हैड अ पराठा एंड अ चाय, एंड देन वहीं पे एक बंदा काम कर रहा था कुलदीप के नाम से, एंड आई ऑफर्ड हिम कि मैं थोड़ा आगे तक राइड पे जा रहा हूँ, डू यू वांट टू जॉइन? वी बोथ डिसाइडेड कि साथ में जाते हैं, और हमने डिसाइड किया था कि हम तोश तक जाएंगे। अब तोश तक क्या पूरी बाइक नहीं जाती है, तोश इज अ विलेज दैट इज अवे फ्रॉम द मेन रोड, तो वी थॉट कि चलो एटलीस्ट मेन रोड जहां तक जा रही है वहां तक जाके लेट्स सी व्हाट इज इट। सो वी वर टॉकिंग ऑन द वे रिगार्डिंग, ही वाज टेलिंग मी अबाउट कि यहाँ पे लाइक हफ्ते में एक बार बारिश तो मैंडेटरीली होती ही है, 4 दिन में एक बार होना तो बहुत कॉमन है। एंड ही वाज टेलिंग मी अबाउट कि यहाँ पे अभी रिवर अभी थोड़ी उठी हुई है, बाकी यूजुअली थोड़ी सी नम रहती है, थोड़ी कम रहती है। नाउ द फैंटास्टिक थिंग हैपेंड, रास्ते में बारिश शुरू हो गई एंड आई डू नॉट लाइक इट। प्लस मेरे सारे रेन गियर रूम के अंदर रखे हुए थे, तो आई डिसाइडेड कि इमीडिएटली टर्न बैक होना पड़ेगा, तो वी हैव टू रिटर्न बैक। और रास्ते में मुझे कुलदीप ने बताया कि यहाँ पे एक जगह पे एक ट्रेजेडी हुई थी, एक पेड़ है जो कि एक कार के ऊपर गिर गया था, उसके अंदर 7 लोग मर गए थे, एंड उसमें से एक जन बचा था जो कि सबके लिए चाय लेने के लिए गया था। तो आई रियली फेल्ट सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड सैड अबाउट इट, बट जो लिखा है वो तो होगा ही। देन आई रिटर्न बैक टू द होम स्टे, और सबसे पहले मैंने जितने भी मेरे राइडिंग गियर्स गीले हो गए थे उन सबको मैंने सुखाने के लिए डाला। अब यहाँ पर भी आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर बार बार लाइट जा रही है आ रही है, तो मेरे गियर्स तो सूख नहीं पा रहे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर कल तक सूख जाएंगे तो मेरी राइड डिले नहीं होगी। मैंने मणिकरण तो क्रॉस कर लिया था, बट मैं तोश तक नहीं पहुंच पाया। सो मे बी दिस इज द रीजन व्हाई आई अगेन कम बैक टू द सेम प्लेस टू विजिट इट। आई एक्चुअली लाइक कसौल एंड द एरिया अराउंड इट। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप बरसात के अंदर तोश तक जाते? Let me know in the comment section below. So that was it for today. I hope you liked this video. If you did, please give me a big thumbs up and subscribe down below. And then I will see you in the next video. Till then, bye bye.